गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार यानी कि हर बार रिपीट होता है, यानी कि हर बार सीबीएसई में पूछा जाता है। और अगर आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। और आप इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया यानी कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस आप उसको इजीली कर देंगे। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें ये प्रूफ करना है इसको कि इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए हम इसको क्या लेट कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि लेट अस assume that रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने इसको उल्टा लेट कर लिया, गलत लेट कर लिया हमने इसको। ठीक है, अगर ये क्या बोलते हैं, अगर इसको गलत लेट किया होगा तो कुछ ना कुछ कंडीशन आगे ऐसे बनेंगी जो किसको फेवर कर रही होंगी, रेशनल नंबर को, और वहीं पर कंट्राडिक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर हमने इसको लेट कर लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। ठीक है, a अपॉन बी मैं इसको इसलिए लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखो a और b है, इसको मैं लेट कर लूँगा a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, देखो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं देखो 1 कैसे कॉमन फैक्टर, जैसे मैं कोई ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, जैसे मैंने लिया 3 और 5। तो इनके जो फैक्टर होंगे, 3 का फैक्टर होगा 1 इंटू 3 और 5 का फैक्टर होगा कितना, 1 इंटू 5। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप जिनका कॉमन फैक्टर 1 है उसको हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, अब मैं b यहाँ पर डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में लेकर जा सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b रूट 5 इज इक्वल टू a। अब यहाँ से करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो देखो b ये हो जाएगा b का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, आप सभी को पता होगा रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 और a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर। ठीक है, देखो जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 तो स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होगा 3 और रूट 2 इंटू रूट 2 इसका स्क्वायर 2। सिमिलरली रूट 5 इंटू रूट 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 5। तो ऐसे ये रूट 5 का स्क्वायर यानी कि रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 और इज इक्वल टू a का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखो, अब यहाँ आप ध्यान से देखना, देखो 5 को मैं अगर डिवाइड में भेजूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखो जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, a स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। ठीक है, a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो a होगा वो भी डिविजिबल होगा। ठीक है, किससे होगा 5 से। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अच्छा कैसे, देखो कैसे मैं कह रहा हूँ कि a स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो a भी डिविजिबल होगा 5 से। देखो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर सोचो, जैसे मैं यहाँ से 25 ले रहा हूँ। ठीक है, 25 तो 25 देखो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो यानी कि अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो डिवाइड हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर देखो 5 लेता हूँ तो 5 से 5 भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो यानी कि जो 5 है इसका स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है और 5 भी 5 से डिवाइड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो a भी डिविजिबल होगा किससे 5 से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ से ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जहाँ पर आया है आपका b स्क्वायर 5 इंटू इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जैसे अगर ये मैंने क्या लिखा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 यानी कि a किससे डिविजिबल है 5 से। तो अगर a से डिविजिबल, अगर a 5 से डिविजिबल है तो हम कितना बताएं कितना आएगा, तो हमने लेट कर लिया। देखो अगर a
5 से डिविजिबल है तो हमने इसको लेट कर लिया, चलो c आएगा हमारे पास, ठीक है, कोई भी इंटीजर c आ सकता है। अब क्या होगा, जो 5 यहाँ डिवाइड में किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 5c, ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 5c, a इज इक्वल टू 5c। अब वापस इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और कितना हो जाएगा ये c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, अब जो a स्क्वायर का वैल्यू है जिसको इक्वेशन में फर्स्ट लेट किया, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5b स्क्वायर, तो उसको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो 5 से ये 25 कैंसिल कितना टाइम 5 टाइम्स, ठीक है, तो कितना रहेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखो अब जो 5 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ सकता है, जैसे ही डिवाइड में आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कि जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज डिविजिबल 5, तो इसको लिख सकता हूँ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b is also divisible by 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमारे जो फैक्टर हो गए, देखो a का फैक्टर देखो a का फैक्टर कितना है 5 और b का फैक्टर कितना है 5, ठीक है, तो a और b के फैक्टर कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 5। तो यहाँ से जो हमारी देखो कंट्राडिक्शन है, ठीक है, यहाँ से जो हमारी अजम्पशन है, जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। क्यों, हमने इसको लेट किया था कि जो a एंड b है वो क्या है को प्राइम, अगर ये को प्राइम है तो उसका कॉमन फैक्टर कितना होना था, सिर्फ 1 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे कि a and b having common factor 5, a and b having common factor, ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लास्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए मैं थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ से इसको, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखो a and b having common factor 5, so the contradiction has arisen of our wrong assumption, बस आपको इतना स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, और लास्ट में लिखना है रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है, राइज हो गई, और आपको लिखना है कि hence √5 is an irrational नंबर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। वीडियो चाहे थोड़ा सा लेंथी हो गया हो, लेकिन आपके इस क्वेश्चन में हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।